लियो को लेके ऑडियंस में ओपिनियंस बहुत मिक्स रहे हैं। या तो ये फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई है या फिर काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगी है। मैं उनमें से हूँ जिन्होंने फिल्म को थिएटर में बहुत एंजॉय किया। एक्शन सीन्स काफ़ी अमेजिंग थे, विजय की परफॉर्मेंस टॉप नॉच थी, पर साथ ही साथ फिल्म की स्टोरी में बहुत सारे लूप होल्स भी थे जिनको डेफिनेटली डिस्कस किया जाना चाहिए। इससे हमें पता चलेगा कि फिल्म और किन एस्पेक्ट्स में बेटर हो सकती थी। दिस वीडियो इज मोर ऑफ अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑफ लियो स्क्रीन प्ले। बाय द वे, इस वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स भी होंगे, सो आई होप आपने ये फिल्म देख ली है, उसके बाद ही आप ये वीडियो देख रहे हैं। हमें जिस सच की तलाश है वो हमें सिर्फ लियो बता सकता है। नंबर 1, फोर्स्ड एलसीयू कनेक्शन। लियो इंडिविजुअली काफ़ी स्ट्रॉन्ग फिल्म है, बट अगर आप इसको लोकी यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करो तो वहाँ पे इसके कनेक्शंस ऑर्गेनिक फील नहीं होते हैं। एडिंग द कैरेक्टर ऑफ नेपोलियन वॉज अ गुड टच, बट अगेन एज ऑडियंस हमें समझ नहीं आता है कि लियो क्यों सिर्फ अपने विलेज का ही आदमी चाहता है अपनी सिक्योरिटी के लिए। ऐसी डिटेल्स हमें एक्सप्लेन नहीं की जाती हैं, सो इसीलिए कनेक्शंस फोर्सफुल लगते हैं। इसके बाद एंड में जब विक्रम लियो को कॉल करता है वो भी काफ़ी आउट ऑफ द ब्लू फील होता है, बिकॉज लियो जिस तरह का इंसान बन चुका है वो एक पीसफुल लाइफ जीना चाहता है और अपनी फैमिली को हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता है। बट इस कॉल के आने से ऐसे लगता है कि अब उसे एक मिशन पे जाना होगा अपनी फैमिली को छोड़ के। एंड दिस नैरेटिव फील्स सो इनऑर्गेनिक फॉर हिज कैरेक्टर आर्क, बिकॉज फिल्म देखते हुए आपको समझ आता है कि लियो 20 सालों से छुप के रह रहा है, उसकी फैमिली उसके लिए सब कुछ है, तो उनको छोड़ के वो क्यों जाएगा विक्रम के साथ किसी मिशन पे। दैट कनेक्शन डजंट मेक सेंस। डेफिनेटली फैंस के लिए तो एक ट्रीट है, फैंस के लिए तो बहुत ही अमेजिंग मोमेंट है, बट स्क्रीन राइटिंग वाइज बहुत वीक। लियो और विक्रम का कनेक्शन डेफिनेटली आउट ऑफ द प्लेस फील होता है। ऐसा लगता है सिर्फ फैंस के लिए इन दोनों को साथ में लाया जा रहा है। अब बात करते हैं एक और लूप होल की जो मुझे एंथनी दास की स्टोरी लाइन में लगा। एंथनी का कैरेक्टर संजय दत्त ने प्ले किया है एंड आई फील दिस इज अ वेरी पुअरली रिटन कैरेक्टर। एक तो एंथनी और लियो के बीच का फादर सन का इमोशन फील ही नहीं होता है। दे जस्ट लुक लाइक टू गैंग मेंबर्स ऑफ डिफरेंट हायरार्कीज। लियो की बैक स्टोरी में भी अगर आप देखो ना तो एंथनी का कोई फादरली सा इमोशन ही नहीं है और ना ही लियो का उसके बेटे जैसा कोई इमोशन है। ऊपर से एंथनी का कैरेक्टर क्यों इतना ब्रेन वॉश्ड है बलि देने के लिए कि उसे लियो को ही मारना पड़ेगा अपने बेटे को, ये नैरेटिव भी उतनी अच्छे से समझाया नहीं जाता है। मैं ये जरूर मानता हूँ कि फिल्म में कोई भी कैरेक्टर कुछ भी कर सकता है, बट उसकी चॉइसेस और सिचुएशंस को समझाने के लिए उसका पॉइंट ऑफ व्यू ऑडियंस को समझाया जाना चाहिए। एंथनी मोर लुक्स लाइक अ रश्ड कैरेक्टर जिसको जल्दी जल्दी सब कुछ दिखाया जाता है कि अच्छा ये ऐसे करता है, ये चीज़ ऐसे करेगा, ये ऐसे सोचता है, बट इसके आगे हमें कुछ समझाया ही नहीं जाता। इसीलिए एज ऑडियंस वी फील नथिंग फॉर हिम एज अ विलन और इवन एज अ फादर। एंड ऑनेस्टली संजय दत्त की परफॉर्मेंस भी बहुत ही रूटीन फील होती है इसी वजह से। वो पूरी फिल्म में सिर्फ लियो लियो ही बोलते रहते हैं। उनके कैरेक्टर को डेफिनेटली और बेटर लिखा जा सकता था। वो सबको बेवकूफ बना सकता है, दुनिया को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन अपन को बेवकूफ नहीं बना सकता। लूप होल नंबर 3, विलन कैरेक्टर्स की अंडरस्टैंडिंग। हम फिल्म में देखते हैं 2 मेन विलन्स, एंथनी और हैरल्ड। दोनों को लियो चाहिए, पर समझ नहीं आता कि एक तरफ उन्हें लियो की फैमिली का भी ख्याल रखना है। लिटरली एक सीन में एंथनी कहता है कि ओए ये अपुन की पोती है। ये कहने के बाद भी ही इज ट्राइंग टू किल लियो, तब फैमिली क्यों नहीं याद आती है। एक तरफ लियो की फैमिली को बचाना है पर लियो को मारना भी है। इसके अलावा हैरल्ड के कैरेक्टर की बात करूँ तो वो भी काफी वीक लिखा गया है। वो भी बस यही चाहता है कि लियो से बता दे कि वो लियो है कि नहीं। ये सब जान के पता नहीं उन्हें क्या करना है। बार बार यही क्वेश्चन रिपीट कराना दोनों विलन्स के थ्रू, ये साफ दिखाता है कि कैरेक्टर्स की राइटिंग कितनी वीक थी। इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्डअप तो इस कैरेक्टर का किया जाता है जो लियो की कॉफ़ी शॉप में आता है। उसकी आंखें, उसके इमोशंस और वो जिस तरह से लोगों को मारता है, आप डेफिनेटली थोड़ा टेरिफाइड फील करते हो। इस कैरेक्टर की सिचुएशन और इसका माइंडसेट आपको एक सीन में ही समझ आ जाता है। अगर मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूँ तो ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इंपैक्टफुल था कंपेयर टू एंथनी एंड हैरल्ड कंबाइंड। इस कैरेक्टर की जो एक प्रेजेंस है आपको हमेशा याद रहती है। एंथनी और हैरल्ड की तो प्रेजेंस मैं शायद भूल ही जाऊंगा थोड़े सालों में, बट ये कैरेक्टर और इसका ये लुक मुझे हमेशा याद रहेगा। लूप होल नंबर 4 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लूप होल है, पार्थिबन और लियो की स्टोरी। एक बहुत ही पावरफुल सीन आता है सत्या और पार्थिबन का, जहाँ पार्थिबन को पता चलता है कि सत्या उस पर शक कर रही है कि शायद ये लियो ही है। मुझे विजय की एक्टिंग इस सीन में बहुत अमेजिंग लगी एंड ऐसे लगा कि ये वन ऑफ द बेस्ट एक्टेड सीन्स है उनके करियर का। पर जिस तरह से ये सीन लिखा गया है ये काफी इमोशनली मैनिपुलेटिंग सीन है, क्योंकि ही नोज दैट ही इज लियो और वो अपनी वाइफ से ऑब्वियसली झूठ बोल रहा है, बट व्हाई नॉट ओपन अप टू हर इंस्टेड। अपनी वाइफ को लिटरली लाइफ टाइम के गिल्ट ट्रिप पे डाल दिया है ये सब करके। जिस तरह से लियो इस सीन में झूठ बोलता है, इट मेक्स मी फील दैट डज ही रियली लव हिज वाइफ ट्रूली।
क्या सिर्फ झूठ बोलना ही उसकी लाइफ का सबसे बड़ा सच है? बहुत ही कॉन्फ्लिक्टेड सीन था ये मेरे लिए। मैं ये जरूर मानता हूँ कि एक्टिंग बहुत अच्छी थी इस सीन में, पर कहीं ना कहीं मॉरली यहाँ पे ना सेंस नहीं बनती है कैरेक्टर की। अगर मैं बात करूँ अ हिस्ट्री ऑफ वायलेंस की, जिसका ये फिल्म ऑफिशियल रीमेक है, उस फिल्म में भी सेम सिचुएशन आती है और वहाँ पे वो कैरेक्टर कन्फेस करता है अपनी वाइफ को कि मैं हमेशा से झूठ बोलता आया हूँ, जिस पर्सन को तुम जानती हो मैं पास्ट में वैसा नहीं था। काफी पावरफुल सीन था ये उस फिल्म का। दिस कन्फेशन एक्चुअली ब्रॉट आउट सम मोर टेंशन इन दिस फिल्म। लियो में पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया गया है। वाइफ को बताता ही नहीं है लियो कि वो एक्चुअली में कौन है। दैट्स समथिंग वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी। अगर लियो भी साथिया को कन्फेस कर देता तो वो सीन कितना और ज़्यादा पावरफुल हो जाता। जस्ट इमेजिन, एज ऑडियंस हम इस सीन में कितना इन्वेस्टेड हो जाते, बिकॉज पार्थिबन के लिए फैमिली सब कुछ है और फैमिली के सामने सीक्रेट्स भी रिवील होने चाहिए। आई रियली विश कि जिस तरह से हिस्ट्री ऑफ वायलेंस में मेन एक्टर कन्फेस करता है अपनी वाइफ को, उसी तरह लियो भी अपनी वाइफ को कन्फेस करता एंड वी वुड हैव बीन लाइक मोर इन्वेस्टेड इन देयर लव स्टोरी। आप भी मुझे कमेंट्स में बताना कि आपका इस सीन को लेकर क्या ओपिनियन है। व्हाई डिड द मेकर्स चेंज अ वेरी इंपॉर्टेंट सीन ऑफ द ओरिजिनल फिल्म? ऑलराइट, वीडियो खत्म करते हैं। ये तो थे कुछ मेजर लूप होल्स फ्रॉम लियो जो मेरे लिए फिल्म के वर्ल्ड को जस्टिफाई नहीं करते हैं, एंड नीदर टू द लेवल ऑफ लोकेश कनगराज फिल्म मेकिंग। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। टिल देन कीप वॉचिंग फिल्म कंपेनियन लोकल फॉर मोर वीडियो एसेस लाइक दीज।